हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हिंदी का पर्यायवाची शब्द डिस्कशन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट है अंक। अंक का पर्यायवाची शब्द जो है सो कौन नहीं है, ये चुनना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से ये चुनना है कि कौन जो है अंक का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ए हिस्सा जो है अंक का पर्यायवाची नहीं है। बी गिनती, संख्या, क्रमांक, ये तीनों जो है बी सी डी ऑप्शन, ये जो है अंक का पर्यायवाची है। ए जो है हिस्सा जो है अंक का पर्यायवाची नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा हिस्सा। अगला क्वेश्चन है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द, तो अमृत का पर्यायवाची कौन कौन होता है? सोम होता है, सुधा होता है, अमीय होता है, पीयूष होता है, मधु होता है। तो यहाँ पे जो है कौन नहीं होगा ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है सोम, पीयूष, अमीय, ये तीनों होता है, लेकिन हेम नहीं होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हेम। अगला है अश्व। अश्व का जो है सो कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा ये पूछ रहा है। अश्व क्या होता है? घोड़ा, बाजी, घोटक, सैंधव, ये सब जो है सो अश्व का पर्यायवाची होता है। तो ए ऑप्शन है भी होता है, बी ऑप्शन दिया है बाजी भी होता है, सैंधव होता है। मतंग जो है सो अश्व का पर्यायवाची नहीं होता, उत्तर हो जाएगा मतंग। अगला है अभियोगी। अभियोगी का कौन पर्यायवाची नहीं होगा? तो अभियोगी का पर्यायवाची क्या होता है? गलती, कसूर, अपराध, पाप, दोष, कसूर, जुर्म, ये सब जो है अभियोगी का पर्यायवाची होता है। तो अपरिमित जो डी में दिया है ये पर्यायवाची नहीं होगा अभियोगी का। अगला है ईर्ष्या। ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो ए में दिया है मत्स्य। मत्स्य क्या होता है? मछली होता है, तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो ए है प्रभु होगा, बी परमात्मा, ये भी है, डी परमेश्वर। तो ईश्वर का ये सब पर्यायवाची है। पार्थ जो है, ये जो है ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल है कि यहाँ पे जो है सो एक शब्द चुनना है, इसका मीनिंग जो है सो क्या होगा वो चुनना है। तो देखिए, अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंडज। अगला सवाल है गुरु के समीप रहने वाला छात्र। तो गुरु के समीप रहने वाला छात्र के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतेवासी। अंतेवासी जो है गुरु के समीप रहने वाला छात्र को कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको अकिंचन कहते हैं, अकिंचन। अगला है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। जिसका ज्ञान जो है इंद्रियों द्वारा ना हो उसको अगोचर कहते हैं, अगोचर। नेक्स्ट है जिसे जीता ना जा सके। तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है इतिहास को जानने वाला। तो इतिहास के जानने वाले को इतिहासकार कहते हैं। नेक्स्ट है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं, ईशान। अगला है वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्षितिज कहते हैं, क्षितिज। अगला है किसी तथ्य या बात को किसी बात को गलत ठहराना, तो उसको क्या कहते हैं? खंडन करना। किसी तथ्य को जो है सो गलत ठहराना उसको कहते हैं खंडन करना। अगला है परिमाण और संख्या आदि का नियम पूर्वक विवेचन करने वाला विद्या। तो उसको क्या कहते हैं? परिणाम और संख्या आदि का नियम पूर्वक विवेचन करने वाले विद्या को गणित कहते हैं। अगला है चिढ़ाने के उद्देश्य से परिहास के रूप में कोई बात कहना, उसे क्या कहते हैं? छेड़ना। नेक्स्ट है जो चल सकता हो उसको जंगम कहते हैं। नेक्स्ट है आवश्यकता पूरी होने पर मिलने वाली मानसिक शांति को क्या कहते हैं? तृप्ति कहते हैं। नेक्स्ट है पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। अगला है जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो उसको क्या कहते हैं? रक्षणीय कहते हैं। नेक्स्ट है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसको क्या कहते हैं? राजस्व, रेवेन्यू। नेक्स्ट है किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी होता है, तो राष्ट्रपति जो होता है सबसे बड़ा राज्य अधिकारी होता है। नेक्स्ट है रोष से भरा हुआ को क्या कहते हैं? रुष्ट। सी ऑप्शन हो जाएगा, रुष्ट।
नेक्स्ट है कानून के रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया मसौदा को क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं, विधेयक। नेक्स्ट है 100 वर्ष की अवधि का समय को क्या कहते हैं? शताब्दी, शताब्दी कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके संबंध में संदेह हो उसको क्या कहते हैं? संदिग्ध कहते हैं। नेक्स्ट है जो एक जगह से दूसरे जगह न ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं? अस्थावर कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अस्थावर।